नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे एक ऐसे मॉडल को जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के जरिए सिस्टम की बनाई गरीबी की जंजीरों को तोड़ रहा है। आज हम एक ऐसे शानदार शिक्षक की सोच और उनके काम को गहराई से समझेंगे जिन्होंने मास एजुकेशन और क्वालिटी लर्निंग को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल कर रख दिया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उनकी कोर टीचिंग फिलॉसफी को, फिर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने क्वालिटी और कॉस्ट को पूरी तरह रीडिफाइन किया। इसके बाद हम देखेंगे हाशिए पर खड़े छात्रों के वास्तविक सशक्तिकरण को, फिर हम समझेंगे कि कैसे ये सोच हेल्थ केयर तक फैली, और अंत में हम बात करेंगे सिस्टम की जंजीरों को तोड़ने के व्यापक असर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मूल शिक्षण दर्शन यानी एजुकेशन एज अ यूनिवर्सल राइट। शिक्षा हर किसी का अधिकार है। देखिए, हमारे देश में प्रगति के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं ना, वो कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि व्यवस्थागत हैं। इस फिलॉसफी के पीछे की सोच ये है कि गरीबी अक्सर कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि उसे एक राजनीतिक टूल की तरह जानबूझकर बनाए रखा जाता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा असर दिखता है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी में। एक बहुत सख्त लाइन खींच दी गई है दोनों के बीच, और इसी गहरी चुभने वाली असमानता से जन्म होता है एक ऐसे एजुकेशन मॉडल का जो सबके लिए सुलभ हो। खान सर का एक बहुत ही शानदार कोट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। वो कहते हैं, छात्रों की संख्या शिक्षा की गुणवत्ता तय नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसने उस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंका कि भाई अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे तो पढ़ाई का लेवल गिर जाएगा। बिल्कुल नहीं, अगर पढ़ाने का तरीका सही हो तो क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होता। और इसी बात से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, क्वालिटी और कॉस्ट का रीडिफाइन होना। ये सच में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। जरा इस अंतर को देखिए। आमतौर पर जेई या नीट जैसी टफ परीक्षाओं की तैयारी करने जाओ तो एक आम मिडिल क्लास परिवार का 1.5 लाख रुपए तक का भारी भरकम खर्चा बैठता है। लेकिन इस नए मॉडल ने क्या किया? फीस इतनी मामूली कर दी कि वो बड़े कोचिंग संस्थानों के रसीद पर लगने वाले केवल जीएसटी अमाउंट से भी कम है ना कमाल की बात? शिक्षा को हर आम इंसान की पहुंच में लाने का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आप सोच रहे होंगे, यार फीस इतनी कम है तो पक्का क्वालिटी खराब होगी, राइट? लेकिन नहीं, इसे द सुप्रीम कोर्ट टेस्ट से समझिए। एक बार तो हद ही हो गई जब कॉम्पिटिटर्स ने सीधा सुप्रीम कोर्ट तक केस कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस मॉडल के तहत क्लास में जो पढ़ाया गया वही सवाल एग्जाम्स में हूबहू आ गए थे। ये वाकया अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि सस्ती शिक्षा का मतलब रद्दी शिक्षा बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, हाशिए पर खड़े छात्रों का सशक्तिकरण और इसका असल जमीनी असर। जब आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मिलती हैं। एक नारियल बेचने वाला लड़का जिसका हाथ काम करते वक्त बुरी तरह कट गया था, वो पढ़ रहा है। एक लड़का जो शादियों में बैंड वालों के पीछे पीछे गाना गाता था, वो आज एक पीसीएस अधिकारी बन चुका है। और एक ऐसा जुनूनी स्टूडेंट जिसने फिजिकल एग्जाम की दौड़ पूरी करने के लिए अपने ही पैर का प्लास्टर खुद कैंची से काट डाला। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब सही अवसर मिलता है तो इंसान कोई भी बाधा पार कर सकता है। और इस पूरे मॉडल की सफलता इस एक नंबर में साफ झलकती है, 1500। जी हां, बस एक आने वाले बैच से 1500 छात्रों के पीसीएस ऑफिसर के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक मास लेवल पर हो रहे असली बदलाव का जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसी 1500 के आंकड़े में से लगभग 300 छात्र ऐसे हैं जो एसडीएम और डीएसपी जैसे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अपनी जगह बनाने वाले हैं। जरा सोचिए, जब आम घरों से निकले ये बच्चे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो देश के प्रशासनिक ढांचे में कितनी बड़ी और पॉजिटिव लहर पैदा होगी। अब हम आते हैं चौथे सेक्शन पर। ये वो पॉइंट है जहां ये पूरी फिलॉसफी क्लासरूम से निकलकर एक नए मोर्चे की तरफ बढ़ती है, हेल्थ केयर। इस नए कदम के पीछे एक बहुत ही सीधा और दिल छू लेने वाला विचार है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सभी का अधिकार है। गरीब लोग यहीं बर्बाद हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि कैसे गांव से आने वाले सीधे साधे मरीजों को बेवजह के महंगे टेस्ट थमा दिए जाते हैं। लोग एक ऑपरेशन के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपनी पुश्तैनी जमीन या गहने तक बेच देते हैं। इसी दर्दनाक मजबूरी को खत्म करने के लिए इस हेल्थ केयर विजन की नींव रखी गई। आप जरा हेल्थ केयर के इस कॉस्ट कंपैरिजन को देखिए। मार्केट में एक एमआरआई करवाने जाओ तो करीब 7,000 रुपए लग जाते हैं और डॉक्टर की फीस ही 500 रुपए होती है।
लेकिन इन नए ऑर्गन बाय ऑर्गन अस्पतालों में क्या हो रहा है? वही एमआरआई आपको सिर्फ 1800 रुपये में मिल जाती है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस रखी गई है महज 50 रुपये। ये सच में मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त बदलाव है। और ये फैक्ट तो आपको सच में चौंका देगा। यहाँ एक एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में किया जाता है, जबकि मजे की बात यह है कि एक्सरे की उस खाली फिल्म की अपनी लागत ही 36 रुपए आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मरीज की जान बचाने और उसे सही इलाज देने के लिए अस्पताल अपनी जेब से हर फिल्म पर खुशी खुशी नुकसान उठा रहा है। इसे कहते हैं असली सेवा। इसका जमीनी असर समझना हो तो ये किस्सा सुनिए। एक आदमी यूं ही मुंह में गुटखा चबाते हुए अस्पताल आया और सोचा कि चलो 25 रुपए ही तो लग रहे हैं, ईसीजी करवा लेता हूं। और जानते हैं क्या हुआ? उस 25 रुपए के छोटे से टेस्ट में उसके दिल के 4 गंभीर और छिपे हुए ब्लॉकेज पकड़े गए। अगर टेस्ट इतना सस्ता न होता तो वो आदमी शायद कभी चेकअप नहीं करवाता और हम एक जान खो चुके होते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इतने कम दाम में ये सब मैनेज कैसे हो रहा है? कहीं से करोड़ों का डोनेशन आता होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ 42 करोड़ रुपए की एडवांस रेडिएशन मशीन है, 16 करोड़ का पेट सीटी स्कैनर है और ये सब पूरी तरह से सेल्फ फंडेड है। बाहर से 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं लिया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि देश के सबसे गरीब नागरिक को भी बिना किसी एहसान के दुनिया की बेहतरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी मिल सके। फाइनली अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, सिस्टम की जंजीरें तोड़ना और हमारे राष्ट्र की असली क्षमता को पहचानना। एक आम भारतीय परिवार को आखिर कौन सी चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं? पहला, महंगी शिक्षा। दूसरा, पहुंच से बाहर होता इलाज। और तीसरा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां। ये वो जंजीरें हैं जो परिवारों को बस सर्वाइवल मोड यानी सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में फंसा कर रखती हैं। जब इंसान इन्हीं में उलझा रहेगा तो वो कुछ नया, कुछ रचनात्मक कैसे सोचेगा? तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि लिमिटेड सीट्स का होना सिस्टम का फेलियर है, स्टूडेंट्स का नहीं। मान लीजिए 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीटें सिर्फ 1000 हैं, तो जो 99,000 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए वो इसलिए फेल नहीं हुए कि उनमें टैलेंट या मेहनत की कमी थी। वो इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हमारे पास उन्हें जगह देने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सोच बहुत पावरफुल हो जाती है। बस उनके पैरों से जंजीरें खोल दो, फिर देखो कि वो किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जहां एक आम इंसान को अपने बच्चों की पढ़ाई और घरवालों के मेडिकल बिल की चिंता ना सताए। अगर वो इस डर से आज़ाद हो गया तो वही इंसान एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और ग्लोबल लेवल के इनोवेशन में क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, यदि आम इंसान के पैरों से बुनियादी संघर्ष और सर्वाइवल की ये जंजीरें पूरी तरह से टूट जाएं, तो हमारा देश वास्तव में कितनी तेजी से विकास कर सकता है। इस बारे में जरूर विचार कीजिए।